हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पेपर इज ए मॉडल फॉर ए। पेपर क्या होता है? एक जैसे पेपर है, बुक का आपको एक पेपर दिखाई दे रहा है। ये लाइन होता है, पॉइंट होता है, या प्लेन सरफेस होता है, या कर्व होता है। जो ये पेपर है ये आपका क्या होता है? प्लेन सरफेस। कर्व भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल जैसा थोड़ी ना है। ये पॉइंट भी नहीं है, कोई डॉट नहीं है, जैसे लाइन भी नहीं है कोई सीधी। तो ये सब क्या होता है? प्लेन सरफेस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर। मतलब बिना उठाए पेंसिल से आपको क्या करना है? पॉइंट को ज्वाइंट करना है। तो क्या बनेगा? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम ज्वाइंट करते हैं, जैसे ये पॉइंट है, इसको हमें ज्वाइंट करना है बिना पेंसिल उठाए, तो हमारा क्या बन गया? एक कर्व बन गया ना। तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, प्लेन सरफेस भी नहीं है। प्लेन सरफेस एक सिंपल पेपर होता है। प्लेन कर्व बन गया ना, ये पॉइंट है, ये प्लेन कर्व बन गया, कर्व शेप में। ठीक है। विच टाइप ऑफ पॉलीगन इज ए रोम्बस। रोम्बस किस टाइप का पॉलीगन है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज। ये हमारे पास कैसा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है? रोम्बस आपका ये वाला रोम्बस। रोम्बस कैसे होता है? आपका काइट शेप में होता है ना। तो उसके डायगोनल्स कहाँ बन रहे थे? अंदर बन रहे थे। ठीक है, देखो इस तरीके से ये आपका रोम्बस है। ठीक है। तो इसमें आपके जो लाइन यहाँ एक्सटेंड करके हम एंगल बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स एंगल कहलाते हैं। लाइन को एक्सटेंड करके जो भी एंगल बनाया जाता है उसको हम कॉन्वेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, ए diagonal of which polygon may lie in the exterior of the polygon. exterior means जो अंदर एंगल बने। इंटीरियर बाहर होता है। इंटीरियर क्या होता है? इन मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर। तो बाहर जो बनेगा वो क्या बनाएगा? कॉनकेव एंगल, कॉनकेव। और इसमें कहाँ एंगल बन रहे थे? अंदर की साइड। ठीक है। ए diagonals of which polygon may lie in exterior of the polygon। जो एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ, जो एक्सटीरियर्स का बजर पेंट याद करवाया था आपको। एक्सटीरियर मीन्स बाहर की तरफ जो डायगोनल्स के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं कॉनकेव। नेक्स्ट है, ऑल द डायगोनल्स ऑफ विच पॉलीगन लाई होली इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। ऑल द डायगोनल्स कहाँ पर हो? एक्सटीरियर, बाहर हो, उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं उसको बोथ ए एंड बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया है। ऑल द डायगोनल्स ऑफ विच पॉलीगन लाई होली इन द एक्सटीरियर्स। मतलब सारे जो डायगोनल्स के जो एंगल बनेंगे वो एक्सटीरियर बोल रहा है। तो एक्सटीरियर तो नहीं हो सकता, अंदर भी तो बनता है। तो इसमें आएगा नन ऑफ दीज। इसमें नन ऑफ दीज आएगा और ये कॉनकेव होगा। ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है आपका? रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, या काइट। रेगुलर पॉलीगन होता है आपका स्क्वायर, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, उसको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, इन ए रेगुलर पॉलीगन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। उसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का बनेगा? एक्सटीरियर एंगल टोटल जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर रेगुलर क्या है? पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये सारे जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, उसी बेस पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज। रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? एक्यूट होते हैं। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 डिग्री, या राइट एंगल। तो इसमें होते हैं राइट एंगल, क्योंकि आपकी जो रेक्टेंगल शेप होती है वो इस तरीके से होती है। और इसमें जितने भी एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री।
ये आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स एंगल के बारे में बता देती हूँ कैसे होते हैं ये। अब देखो, बी और डी जो बाहर जो डायगोनल्स बन रहे हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, एक गुफा की तरह। फिर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या आया था, जो अंदर बन रहे थे डायगोनल्स, जितने भी अंदर बने थे, इसमें भी अंदर बनेगा, इसमें भी अंदर बनेगा, तो वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स। इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए पॉलीगन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉलीगन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल, साइड भी इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल होंगे, मेजर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। कैसी पॉलीगन होते हैं वो, रेगुलर, जिसमें एंगल भी इक्वल हो और लेंथ भी इक्वल हो। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें पूछा गया था, तो ये हमारा है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है पॉलीगन में, 360 डिग्री। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर मीन्स अंदर, अंदर में जो रेगुलर पॉलीगन है उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीरियर एंगल बताना है। सबसे छोटा एंगल क्या बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि डिवाइड करेंगे, 6 से भी डिवाइड करते हैं तो ये 60 मिलेगा हमें। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो जब 60 स्मॉलेस्ट मिल गया तो हमें मालूम है कि उन लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 60 मिल गया, 180 में से अगर 60 को माइनस कर दे तो 120 डिग्री। ये हमारे पास इस तरीके से, मान लो ये लाइन है और ये एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हमें ये मालूम है 60 है तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द डैश और डैश ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इट गेट्स इट्स नेम। अब इसमें बताना है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स, ये साइड्स और एंगल, साइड्स और एंगल होने चाहिए किसमें, क्वाड्रिलेटरल, इट्स गेट्स इट्स नेम, उसका नाम उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, साइड और एंगल के कारण। नेक्स्ट है ट्राइंगल इज ए डैश पॉलीगन, ट्राइंगल कैसा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ इट्स साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड, अगर एक साइड पैरेलल है तो वो कैसी शेप बनाएगी, जैसे देखिए है इस तरीके से, इस तरीके से, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो वन पेयर बनाना है ना, तो कैसी क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी, वो ट्रेपीजियम, कैसी, ट्रेपीजियम, जिसमें वन पेयर पैरेलल बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 7 हो गए, 8 देखेंगे। द क्वाड्रिलेटरल इन विच टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड, आपने देखा था कि जो रोम्बस होता है वो कौन, उसको शेप हम काइट भी बोल सकते हैं, काइट। ए क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड, अपोजिट साइड्स पैरेलल किस में होती है, हमारी पैरेललोग्राम में, ये ऐसे, ये पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, तो ये कहलाती है पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कैसी होती है, इक्वल या डिफरेंट, इक्वल होती है, आपके सामने मैंने बनाया है ये भी। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल ये कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में, ये भी इक्वल होते हैं। एडजेंट एंगल इन पैरेललोग्राम में, एडजेंट एंगल मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। ए रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स इज कॉल्ड, जिसकी इक्वल साइड हो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि इक्वल साइड बोला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एवरी स्क्वायर इज ए
पैरेललोग्राम, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, रोम्बस बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। एक स्क्वायर को, एवरी स्क्वायर क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम भी कहलाता है, रोम्बस भी और रेक्टेंगल भी। द डायगनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल होते हैं। स्क्वायर के अंदर डायगनल्स, देखो इस तरीके का स्क्वायर बना लिया हमने, ये डायगनल कहलाता है, ये एक वन डायगनल, ये टू डायगनल, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। देखो इधर बनाया मैंने, ये स्क्वायर बनाया, इस डायगनल्स की और इस डायगनल की लेंथ इक्वल होगी, इक्वल लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये सारी क्या है, प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है। द डैश ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, क्या बाइसेक्ट करते हैं वो, स्क्वायर के डायगनल्स को। हमने डायगनल्स ही बनाया ना यहाँ पर, DIAGONALS, डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बाइसेक्ट टू ईच अदर। डैश इज द क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are of equal length and 4 angles are right angle। तो अपोजिट साइड्स किस में इक्वल होती है, रेक्टेंगल में, और एंगल भी उसमें कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। अब हमारे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सिंपल क्लोज कर्व आर पॉलीगन। यस, सिंपल क्लोज कर्व जो होती है वो क्या पॉलीगन है, कर्व है, पर ये क्लोज प्लेन होता तो कह सकते थे, पर ये कर्व में है, कर्व में हमारा पॉलीगन नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ए पॉलीगन इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बनता है। यस, एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में जिसमें टू साइड्स इक्वल हो। ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल को नहीं, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, पर आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड इक्वल होती थी। ये स्टेटमेंट कैसे हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर है, ऑल पैरेललोग्राम आर रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन नहीं होते ये भी फॉल्स हो गया हमारा। रेगुलर का मतलब होता है कि ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। इन ए काइट वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द ईच अदर, तो ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यस, नेक्स्ट है, इन ए काइट बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, इन ए काइट बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल लेंथ में नहीं होते, सही है, क्योंकि ये किस तरीके से बनता है हमारा पैरेललोग्राम, इस तरीके से बनाते हैं हम पैरेललोग्राम को, और ये लेंथ और ये लेंथ में क्या होती है, इक्वल नहीं होती डायगोनल्स की, नहीं बोला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट एवरी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, ये सही है। ए रोम्बस इज ए स्क्वायर, रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं, रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं होते। वीडियो थोड़ा आज बड़ा हो जाएगा, पर मैं सोच रही हूँ कि लास्ट पेज है, कंप्लीट करके ही इसको ख़त्म करते हैं। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, स्क्वायर को रोम्बस बोलते हैं। यस, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। यस, ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। एवरी रोम्बस इज ए काइट, ये भी ठीक है, काइट होती है। एवरी काइट इज ए रोम्बस, ये नहीं हो सकता, एवरी काइट को हम रोम्बस नहीं बोल सकते, पर रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं। एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। यस, एवरी स्क्वायर इज ए ट्रेपीजियम। यस, every rectangle is a parallelogram, but every parallelogram is not
रेक्टेंगल, ये सही है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन अब ये और कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके सामने जो पैरेललोग्राम है, इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन सा आएगा। तो यहाँ पे W है और F है, W और F कहीं पर है, ये रहा। W और F इससे इसका रिलेशन होगा। W के साथ क्या है, F है, और S के साथ में Q है। अपोजिट एंगल R इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट में है, क्योंकि सबके नाम अलग हैं इसी से हमें पता चल जाएगा ये। सेकंड में ADSPQR ना, SPQR इसमें भी है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो अब इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, P इक्वल टू R होना चाहिए और S इक्वल टू Q होना चाहिए, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल होना चाहिए। इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल है उससे नीचे वाले में, तो आपका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्योंकि हमने थोड़ा सा उससे से पता चल गया कि ये इसके इक्वल होता है। रोम्बस में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है रोम्बस में, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल के अंदर होती है। तो ये है R इक्वल टू P, ये रहा, S इक्वल टू Q, ये है। इसमें देखो सब में इक्वल का साइन था, कहीं फुल कॉमा नहीं था, यहाँ पर कॉमा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए लास्ट पेज पे ये कॉमा है, इसलिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल है रोम्बस में। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। S इक्वल टू Q होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ये आ गया थर्ड का आंसर है। ये थर्ड का आंसर क्या है मिल रहा है हमें, D। थर्ड का आंसर D मिल रहा है। और फोर्थ का आंसर क्या मिलेगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, पर इसमें नाम है TRML। TRML देखिए कहाँ पर नाम है, और एंगल्स भी दिए हैं। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये रहा, देखिए इसमें है ये, यहाँ पर L इक्वल टू M इक्वल टू R इक्वल टू 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर A। तो ये चैप्टर आज हमने फिनिश कर लिया है। आप लोगों के सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, तभी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन करेगा। मोटिवेशनल नहीं मिलता है तो फिर अंदर से इच्छा नहीं होती है करने की। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, डाटा हैंडलिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।